धार करके वो लीला खेल के अपना वो भी समाधि ले लिए, अपना धाम गए। गुरु महाराज कहते हैं देखो जी, आदि है ना अंत है, अनंत है। गुरु हमेशा रहते हैं और गुरु हमेशा याद दिलाते हैं। गुरु का संग कभी विनाश की ओर नहीं जाता है। गुरु सदा हैं, सदा रहेंगे, सदा होते आ रहे हैं। गुरु से यह धरती खाली नहीं है। देवता का भी गुरु है, राक्षस का भी गुरु। देवता का गुरु बृहस्पति जी हैं, राक्षस का गुरु शुक्राचार्य जी हैं, और मनुष्य का गुरु संत है। पहुंचे हुए संत भेष से गुरु नहीं होते। भेष से गुरु बहुत निकले हैं ठगने के लिए, अच्छे अच्छे बोल करके आपको भेंट रुपया धन संपत्ति ठग के ले जाएंगे। लेकिन सच्चे गुरु के पास आपको खुद जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज बहुत भटकनियां खाए। 8वां गुरु में जाके शब्द साधना की युक्ति को जाने और शांति को प्राप्त किए। जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वह संत कहलाते हैं। 18 महीना तुलसी का दल पी करके, तुलसी का पत्ता खा करके शब्द साधना किए गुरु महाराज। ऐसे कठोर तप, एक आसन पर बैठ करके दृढ़ता के साथ भूख प्यास नींद को त्याग करके गुरु महाराज इतनी बड़ी कृपा किए कि ये संत की वाणी पाना, सच्चे संत को पाना इस संसार में बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं गुरु के पाछ को, गुरु का ज्ञान वह दीपक है जो आवागमन का चक्र छुड़ा देते हैं। गुरु वह है जो अंतर का प्रकाश को उजाला कर देते हैं, अंधकार को प्रकाश में ला देते हैं, और संसार के भोगों को भी भोगना है और परमार्थ के भोगों को भी जा करके अपना घर, कहते निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने घट में हरि अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने घट में हरि है अपने में खोजना। अपने अंदर में चलो, यह साधनों का घर, मोक्ष का द्वार। हमारे गुरु महाराज रामायण पढ़ते पढ़ते उनकी पिता श्री पढ़ते थे और रोते थे, तो पढ़ते पढ़ते इस चौपाई में आए, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। संसार का काम आपका अधूरा रहेगा तो कोई न कोई पूरा कर देगा, लेकिन अपना काम, निज काम क्या है? निज काम क्या है? अपना साधन भजन खुद करना पड़ेगा। अपने भूख मिटाने के लिए खुद खाना पड़ेगा, तब वह भूख मिटेगा। आपका भूख लगा है, दूसरे कोई खा लेंगे तो आपका भूख तृष्णा कभी नहीं समाप्त होगी। इसलिए स्वयं आपको करना है। भजन किए बिना भोजन का प्रतिज्ञा कर लीजिए। जो भजन नहीं करेंगे तो भोजन आज नहीं करेंगे। पहले भगवान का भोजन और भजन दोनों होना चाहिए। भगवान का भोजन क्या है? भजन ही भगवान का भोजन है। इसी में कहते हैं राम रक्षा श्लोक में, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यान्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चे ओंकाराय नमो नमः। ओम संध्या तारणे सर्व दुख निवारणे, संध्या उचरे वेग नटरे, पिंड प्राण की रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। ज्ञान धूपम मन पुष्पम पंचेन्द्रिये हुतासनम, अक्षमा जप समाधि सच नम देव निरंजनम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदमदर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः, प्रात्पर गुरुवे नमः, परमात्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव, विश्व गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव, श्री गुरु महाराज चरणारविंदम नमो नमस्ते। हर सकल व्याधि सुख संताप दुख दारिद्र कलह कल्पना, रोग पीड़ा
सकल खंड खंड तस्में श्री राम रचा निरंकार वाणी अनुभव तत् निर्भय मुक्ति जानी बांधिया मूल देखिया स्थूल गर्जिया गगन ध्यान धुन लागा त्रिगुण रहे शील संतोष राम रक्षा लिए ओम कार प्राण जागा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार में भी सुखी से रहें और जाने के बाद में भी वहाँ भी स्वागत आपका बना रहे। यह संतों का संदेश है। विश्वास करके अपना नैनों को माही बन बसे निकसी जाय नो ठोर गुरु गम भेद बताइया सब संतन सिर मोर जानी ले सत पहचानी ले सूरत सांची बसे दिद दाना खोलो कपाट यह बाट सहजे मिले पलक परवीन दिव दृष्टि ताना। जागृत वासा नयन में है स्वप्न कंठ में है जान सुपित हृदय में है नाभि तुरिये मन तान। संत वाणी से बिल्कुल मिलते जुलते वचन को उपनिषद वाणी में पढ़िए। यह उपयुक्त संत वाणी है। यह संत वाणी पर विश्वास करके संतों को गुरु मान करके अपना जीवन को धन्य बनाएं, कल्याण के ओर ले चलें, मानव जीवन को सफल बनाएं। यह जीवन अनमोल है। कहते हैं करिले भजनिया हो भैया दहिया के कौन ठिकान करिले गुरु के भजनिया हो भैया दहिया के कोई ना ठिकान। इस शरीर को कहते हैं पल का ठिकाना नहीं, कल का कौन भरोसा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर तुझे जाना पड़ेगा। इस सत्संग को मन को बस में करने के लिए इंद्रियों की संयम में रखिए और निरंतर गुरु का जप करते रहिए। यही मानव की जीवन का सच्चा उद्देश्य है। यह सच्चा उद्देश्य है। हमारे गुरु महाराज महर्षि मी परमानंद जी महाराज की वाणी है। मन को बस में किए, मन को बस में कीजिए, इंद्रियों को संयम में रखिए, निरंतर गुरु जाप करते रहिए। यही मानव की जीवन का सच्चा उपदेश है। यही सच्चा उपदेश है गुरु महाराज की। यह संदेश गुरु महाराज हम लोगों को दिए हैं, जीवन में उतारें। अगर इस सत्संग वीडियो से कुछ भी शिक्षा या प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रवचनकर्ता को अंतिम तक देखकर प्रवचनकर्ता को सम्मान करें और एक सब्सक्राइब करना कभी न छोड़ें, न भूलें। श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती संघ सतगुरु के की जय। अंतर जोत हो तलख लीजे, पांच तत्व तनयाग्नि जराई